जय हिंद दोस्तों एक क्वेश्चन है कि पानी के विषय में कि पानी हमारी वॉशिंग का, लॉन्ड्री का, धुलाई का सबसे कहते हैं महत्वपूर्ण और सुलभ साधन है। इसके बिना वॉशिंग की कल्पना नहीं की जा सकती कि ये है। इसके साथ में और रसायन वगैरह होते हैं, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण यही होता है। तो उसमें क्या कि भाई सबसे पहले पानी को कैसे चेक किया जाए कि हमारे वॉशिंग के लायक है या नहीं है। तो उसमें कठोर पानी यानी उसका जो पानी खारा है, भारी है, तेलिया है, या उसके अंदर जो एक कहते हैं ना, एक कठोर होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई, यानी एक तो टेम्परेरी होता है और एक होता है कि उसमें यानी टेम्परेरी हार्डनेस है, एक होता है परमानेंट हार्डनेस। तो उसको दूर कैसे किया जाए, वो सबसे पहले के पानी को हम केमिकल डाल के चेक कब करते हैं, वो सिचुएशन क्या होती है जब हम इसको फिक्सर कर रहे हो या शॉर्पनर कर रहे हो उस टाइम। लेकिन सबसे पहले हमें पानी को चेक करना होता है। तो उसमें क्या TDS निकाला जाता है। और TDS क्या कि देखो, हर एक इंसान में अपने हिसाब से लेके चलता हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि सरलता के साथ में इन चीज़ को टैकल किया जाए, इन चीज़ को समझा जाए। तो उसके लिए pH पेपर आप ले सकते हैं। तो pH पेपर जो होता है लिटमस पेपर होता है। तो उसमें क्या है कि आपको उसमें डिप करना है जिस पानी में आप वॉशिंग करने वाले हैं। तो उसकी जो pH वैल्यू वो आनी चाहिए 6.5 और 7.5 के बीच में। ये होता है, कहते हैं ना कि 1 से लेके और 6 तक हमारा ये एसिड में होता है, एसिड बेस होता है यानी अम्लीय है। और 7 होता है वो हमारा पीने वाला पानी होता है। लेकिन हम 19-20 करके इसको वॉशिंग में ले सकते हैं। तो उसके बाद 8 से लेकर 14 तक हमारे एल्कली में चला जाता है, खार में चला जाता है, यानी नमक की तरह चला जाता है वो। तो वो है, तो उसको चेक करें। तो उसको ठीक करने के क्या क्या साधन हैं। उसमें कुछ साधन ऐसे हैं। सबसे पहले होता है जैसे पानी को उबालना। पानी को उबालेंगे लेकिन वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि पानी को उबालने के लिए उसमें ऊर्जा लगेगी। उसके अंदर हमें बिजली का या किसी तरह का ईंधन का इंतजाम करेंगे तो वो महंगा पड़ेगा। तो उसी तरह हमारा इसमें आ जाता, इसमें सोडा ऐसे यूज़ करें या इसके अंदर अमोनिया यूज़ करें या चूने का पानी यूज़ करें, कास्टिक सोडा यूज़ करें या एसिटिक एसिड करें। लेकिन सब काम, क्योंकि हमें गारमेंट को भी देखना है कि हमें ये नहीं कि पानी ठीक कर दे गारमेंट हमारा ख़राब हो जाए। तो सबसे जो बेस्ट इसमें क्या होता है, इसमें या तो अमोनिया हम यूज़ कर सकते हैं, या इसको अमोनिया कब यूज़ करते हैं कि हमारा पानी अगर 6.5 से नीचे जा रहा है, 6.5 से नीचे जा रहा है, तो आप उसमें अमोनिया उसके अंदर आप यूज़ करें। क्योंकि किसी भी एसिड को एल्कली यानी जो हमारा सोडा, ये सोडा बेस ही होता है, वो उसको एक तरह का न्यूट्रल करता है। अगर हमारा पानी 7.5 से ऊपर जा रहा हो तो उसमें हम एस्टिक एसिड यानी विनेगर, सिरके का तेजाब यूज़ करेंगे। वो क्वांटिटी क्या है कि 1-2 ड्रॉप डाल के आप देखें, उसके बाद उसको चेक करें जहाँ आता है वहाँ। बाकी आजकल के जितने भी सरफ और जो लिक्विड शॉप आ रहे हैं उसमें ये सारी कहते हैं ना कि ऐसे तत्व ऐसे उसके अंदर डाले जाते हैं कि पानी फटता कब सा पानी जो हमारे ऑर्डिनरी साबुन होते हैं तो उसमें वो एक तरह का उनको बहुत ज़्यादा कि उसमें घुल जाते हैं, यानी वो फट जाता है साबुन। आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें क्या है कि उसको pH वैल्यू निकाल के जब काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा है कि परिणाम मिलेगा। बाकी इसमें NID वगैरह यूज़ करते हो। और जब भी आप किसी भी काम को कर रहे हो तो उसके अंदर जैसे रंगीन गारमेंट में तो आपको सोडा बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना, उसमें अमोनिया यूज़ कर सकते हैं कपड़ा आपका ज़्यादा गंदा है तो। बाकी एस्टिक एसिड आपको लास्ट में करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती थी क्योंकि सब जगह का पानी अलग अलग होता है। वो पानी क्या कि पृथ्वी के जो आकार, उसके जो वहाँ का जो
उस वातावरण उसके हिसाब से ही पानी का एक नेचर होता है। तो उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप अमोनिया यूज़ करें और एसिटिक एसिड यूज़ करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी ये पानी 3 रूप में मिलता है हमें, ठोस और द्रव्य अवस्था। यानी ठोस में मिलता है बर्फ़, यानी ठंडा होने पे बर्फ़ बन जाता है। जैसे जैसे तापमान होता है, तापमान के हिसाब से ये कम या ज़्यादा और अपने जो शेप शक्ल चेंज कर लेता है, लेकिन पानी पानी ही रहता है। और दूसरा आता है द्रव्य अवस्था यानी पानी का। तीसरा आता है गैस यानी स्टीम, भाप। तो तीनों का हमारा वॉशिंग के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। पहला ठोस है। ठोस से क्या है कि आइस वॉश होती है। आइस वॉश क्यों होती है कि जो कपड़ा हमारा वॉशिंग के दौरान उसका मेजरमेंट बढ़ जाए, लंबाई चौड़ाई बढ़ गई है, तो उसको श्रिंकेज करने के लिए, उसको एक तरह के सुखेड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें आइस। उसमें कौन कौन से फैब्रिक होते हैं, उसमें हमारा कोई भी क्रेप, कॉटन क्रेप, मास क्रेप या कोई भी क्रेप हो, उसके अंदर होजरी है यानी निट बोलते हैं जिसको, और उसके अंदर हमारा वुलन भी आ जाता है कि कई बार हमने कपड़ा उठाया। और क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती है कि कपड़े का रख रखाव के, हमें कौन सा कपड़ा लैंड ड्राई करना है, कौन सा हमें टम्बलर करना है, तो इन चीज़ों का भी हमें बिल्कुल पता होना चाहिए बारीकी के साथ में। काम तो हम अच्छी तरह कर रहे हैं पूरी मेहनत से, लेकिन कहीं भी दिमाग से थोड़ी सी चीज़ स्लिप हुई और हमारा कहते हैं ना कि वो 100-200 रुपये मिल रहे हैं और वहाँ पता लगा कि 4-5 हज़ार का हमें उसका दंड भरना पड़ा। तो हमें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी। और कहते हैं ना कलर लग जाए, वो हमें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी कि भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए। पहले ही हम सजग रह के उस काम को करें और ऐसी नौबत ही ना आए कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। लेकिन होती भी है तो उसके विषय में भी हमें बिल्कुल तैयार होना चाहिए, उसकी तैयारी हमारी पूरी होनी चाहिए। तो उसी तरह ये जो हमारे, तो दूसरी अवस्था आती है इसमें द्रव्य अवस्था यानी पानी। पानी के बिना आप लॉन्ड्री की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि पानी के बिना कोई काम होता ही नहीं है। धुलाई का काम पानी से ही होता है, तो वो है। तीसरा आता है गैस। गैस से क्या है कि गर्म पानी को भी हम गैस के अंदर ही लेते हैं, कि गर्म पानी भी एक तरह का बहुत बड़ा एक रसायन है कि जो काम हमारा नहीं हो रहा हो वो गर्म पानी से होता है, तो उसकी क्वालिटी निखर के आती है। दूसरा फिर आता है स्टीम प्रेस। स्टीम प्रेस में जो भाप होती है उससे हम प्रेस करते हैं। और दूसरा जो ऑर्डिनरी प्रेस से भी करते हैं ब्रश वगैरह से, तो उस पर भी दम फराग जो हम लगाते हैं, तो दम फराग जब रख के प्रेस करते हैं तो वो भी हमारा भाप का काम करता है, वो भी स्टीम का काम करता है। तो तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव्य और उसमें हमारा गैस, तीनों अवस्था में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कहते हैं कि जब हम छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ के चलेंगे तो हमें एक उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, उसके बहुत बड़ा लाभ मिलेगा कि हमें पानी। और इसका क्या है कि पीएच नापने का, अब टीडीएस में जाए, टीडीएस का क्या है कि उसके लिए मीटर लेकर आएंगे, क्यों हर एक भाई, क्योंकि सब मैं अपने हिसाब से लेके चलता हूँ कि मैं ज़्यादा शिक्षित नहीं हूँ, आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो भाई है हमारा, जो वो भी बिल्कुल हीन भावना से ग्रस्त ना हो, वो भी जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उनको अर्जित कर सके, कि इतना मुश्किल नहीं होता। और बाकी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं होती। थोड़ा सा कहते हैं, थोड़ा सा उसमें क्या कि अगर पानी आपका, कि ये होता क्यों है कि किस लिए इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जो इसकी जो पानी का जो फार्मूला है H2O, यानी उसमें जो हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है इसमें हाइड्रोजन और इसमें ऑक्सीजन, इन दोनों को मिला के जो फार्मूला बनता है वो बनता है H2O। तो उससे हमारा ये पानी बनता है। तो उसमें प्रॉब्लम आती कहाँ है, कठोरता कब आती है इसमें, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, कार्बोनेट, सल्फेट्स वगैरह इस तरह के जो काफ़ी चीज़ें मिली होती है। तो उनको कि गर्म करने से क्या है कि गर्म करने से काफ़ी चीज़ें कम हो जाती है, कि वो जो जितने विकार होते हैं वो नीचे तलहटी में बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है वो। तो उससे क्या है कि
आरओ से भी कर सकते हैं। आरओ का भी बहुत महंगा पड़ेगा, क्यों आरओ का पानी पीने के लिए वहाँ भी हमें बिजली का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा क्या है, आप अमोनिया और एसिटिक एसिड उसमें यूज़ करें। बाकी जो हमारा ईटीपी प्लांट होता है, यानी जो वॉशिंग के बाद जो पानी निकलता है, तो उसको भी हम न्यूट्रल करके ड्रेन करते हैं। तो उसके लिए हम उसमें फिटकरी और चूना यूज़ करते हैं कि पानी बिल्कुल पर्यावरण के लिए, पशु पक्षी के लिए, जीव के लिए वो इतना हानिकारक ना हो कि ड्रेन करें जब सीवर में जाए, वो किसी भी चीज़ के लिए हानिकारक हो। तो हर एक चीज़ का कि हमें जो भी काम हम करते हैं उसके विषय में हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह की छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेंगी। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बिल्कुल बताइए, तो उसको थ्योरिकल, प्रैक्टिकल और जो भी कोशिश करें कि उसको बहुत बारीकी से समझाया जाए कि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूं ही निरंतर चलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।